ये कहानी बेशक दो मेंढकों की है, लेकिन इस कहानी का कनेक्शन सीधा हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनना। दुनिया के किसी कोने में दो मेंढक रहते थे। ये दोनों मेंढक बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल दो सगे भाइयों की तरह। इन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक मोटा था और एक मेंढक पतला था। ये दोनों मेंढक काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ थे और हमेशा ये दोनों कुछ ऐसा करने में यकीन रखते थे जो खतरनाक हो। मतलब ये कि दोनों मेंढकों को खतरनाक काम करना पसंद था। एक दिन ये दोनों एक गांव में इधर से उधर कूद रहे थे, तभी इनको एक किसान दिखाई दिया। उस किसान के पास एक बाल्टी रखी हुई थी और इन दोनों का बहुत मन किया कि उस बाल्टी में झांक कर देखें कि आखिर उस बाल्टी में है क्या। जो बाल्टी थी वो बहुत बड़ी थी और ये दोनों मेंढक उस बाल्टी के अंदर देख नहीं पा रहे थे, इसलिए दोनों मेंढक अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बाल्टी के अंदर कूद गए। जो बाल्टी थी वो दूध से भरी हुई थी। काफ़ी देर तक इन दोनों ने बाल्टी में पड़ा हुआ दूध पिया। जब इनका पेट भर गया तो मोटे मेंढक ने बोला, चल भाई अब चलते हैं। उसके बाद ये दोनों बाहर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये दोनों बाहर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बाल्टी के जो किनारे थे वो बिल्कुल चिकने थे और जब भी ये दोनों बाहर आने की कोशिश करते उन चिकने किनारों से फिसल के फिर से ये बाल्टी में गिर जाते। दोनों ने काफ़ी देर तक बाल्टी से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद उस मोटे मेंढक ने अपने पतले मेंढक दोस्त से बोला कि भाई मेंढक, अब और ज़्यादा तैरने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम दोनों 2 घंटे से इस दूध में तैर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं जा पा रहे। मुझे लगता है कि हम दोनों इस दूध के अंदर डूब कर मर जाएंगे, इसलिए हमें अभी से हार मान लेनी चाहिए क्योंकि और ज़्यादा तैरने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बचाने वाला कोई नहीं आएगा और हम तितलियाँ नहीं बनने वाले जो यहाँ से उड़ कर निकल जाएंगे। हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन उस मोटे मेंढक के दोस्त ने बोला कि हार मत मानो मेरे भाई, तैरते रहो, कोई ना कोई हमें यहाँ से बाहर ज़रूर निकाल देगा। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम कभी नहीं डूबेंगे और हम कभी नहीं मरेंगे। उस पतले मेंढक की बात मानकर वो मोटा मेंढक भी काफ़ी देर तक तैरता रहा। काफ़ी देर तक तैरने के बाद अंधेरा होने लगा और सूरज नीचे आ गया। रात हो गई। उस मोटे मेंढक ने बोला, मैं अब और नहीं तैर सकता, अब और तैरने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे नसीब में ऐसे ही मरना लिखा है। मैं हार मान चुका हूँ। फिर अचानक उस मोटे मेंढक ने तैरना बंद कर दिया। उसने हार मान ली और वो दूध से भरी बाल्टी में डूब के मर गया। जो पतला मेंढक था वो अंदर से टूट चुका था और रो रहा था क्योंकि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया था। लेकिन इसी बात से उस पतले मेंढक को और ज़्यादा हिम्मत मिली। वो अपने मेंढक दोस्त की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पहले से भी ज़्यादा तेज़ तैरना स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक से आधी रात को उस पतले मेंढक को एहसास हुआ कि उसने तैर तैर के उस दूध का मक्खन बना दिया था, क्योंकि वो मेंढक काफ़ी घंटों से उस दूध के अंदर तैर रहा था। आखिरकार उसकी ये ना हार मानने की ताकत काम आई और दूध के मक्खन बन जाने की वजह से वो मेंढक बाल्टी से बाहर आ गया। बाहर आकर वो मेंढक बहुत ज़ोर से चिल्लाया और खुशी के मारे रोने लगा। काफ़ी देर तक रोने के बाद फिर अपने मरे हुए दोस्त को अलविदा बोल के वो पतला मेंढक वापस जंगल की तरफ चला गया। वो पतला मेंढक खुश था क्योंकि वो जिंदा था। उसने नामुमकिन दिखने वाले काम को मुमकिन बना दिया था। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना। हाँ, लाइफ बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। और जब तक आप हार नहीं मानोगे तब तक आप ज़िंदा रहोगे। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि अगर लाइफ मुश्किल है तो लाइफ खूबसूरत भी है, क्योंकि इस दुनिया में बनी हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो हमारा काम ये है कि हम बुरी साइड को नज़रअंदाज करके अच्छी चीज़ों पे फोकस करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। क्या तुम्हें ये वीडियो पसंद आई? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया।